ना तो समाज सेवा को एक मौको मतलब हाथ कौन काट रहे हो, समाज की सेवा करा सी बिना कुछ करे कर। हाँ बिना कुछ करे कर से फिर इसने बहुत बढ़िया, इसने समाज में न्यू साबित कर दिया कि बेटी बोझ कौन से दुनिया न्यू का भी बेटी बोझ से छोरी को जन्म हो कई बार अपने समाज में शोक मनाया जा ना खुश हो सब तो दुखी बात सहयोग मिला से दादा दादी ने अगर दादा दादी पोती की शादी करेंगा तो 1 लाख रुपए को अपने समाज में तो बहुत सहायता मिला से। और अगर गोद में बालक ने ब्याह जैसे मैंने मेरी लड़की ब्याही थी गोद में आपने तो पहले करांगा। मैं तो बुढ़ी होगी, मैं तो आज आई इसलिए क्या बताएगी कौन आओगो या खेल देखना गया मैं खेल देखने को नहीं लेके गौशाला में आओगे, मैं तो गौ का शाला का नाम तो आई थी। इस काम तो हमें तो पहले देखियो कौन था, हम तो आया भी नहीं था। अच्छा ग्राउंड में आया नहीं था पहले? मैं तो नहीं आई थी भाई। आज तो बहुत खुशी से भाई आओगो, मतलब सब मिलांगा, सारा काम होगा। तो देख के किसको लगे आपने? बहुत बढ़िया लगे भाई। सच में तो बुझ निभाए पता याद आई आ जाए आज के प्रोग्राम थोड़ी सो आज आए आप भाई, कोई मन खुश हो गयो। मन खुश कितना? हाँ नहीं बोले रात में फटी आओ तो देख के दूर रहो। राजवीर देख के किसको लगे तुमने? मन तो बेटा मेरा दमेड़ा पर लगे खुश। दमेड़ा पर? हाँ दमेड़ा छोड़ो अच्छा कौन सा है छोरो? राजवीर फलटियो किसा के काम करा है? बढ़िया काम करे है, टाबरान राजी रखे, खेल खेल का पैसा देते, छोर यहाँ का बारे में दानवीर हो ना। कौन है? करण 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 कौन था? दानवीर था, बिल्कुल बहुत बड़े दानवीर थे। और मेरे ख्याल करणवीर का सगी भाई होगा ये। भाई साहब का पुष्पमाला से स्वागत कर रहे हैं सुबेश सिंह जी। चंदन जी रोहिला से पहुंचे हैं, जोरदार स्वागत चंदन जी का भी। पवन एक ऐसा हीरा, एक ऐसा लाल, इस मिट्टी में 2 किले जमीन के खेत खलियान का काम किया, पगडंडी का काम किया, मजदूरी का काम किया, पशु पालने का काम किया, लेकिन लगातार 17-18 घंटे जब से ठेकेदारी का काम किया, लगातार दिन रात लग करके, और जो पैसे कमा रहे हैं लोगों में चर्चा है, कोई सरकारी पैसा है, कोई एनजीओ का पैसा है, कोई किसी कहते हैं किसी एजेंसी से पैसा आ रहा है। मैं सारे इस बुद्धशैली गांव के इसे पावन धरा पर खड़ा होकर के एक विश्वास दिला देता हूं, मैं इनका बचपन का मित्र हूं। सारे मेरे साथी आए हुए मेरे गांव के, सारे बचपन के साथी हैं। हमने दर्दी दर्दा देखी है, हमने गरीबी देखी है, लेकिन एक ऐसा साथी जो मिट्टी से निकल करके सारी मिट्टी को सोना बनाने का काम किया है, और कहता है ये जो पैसा है ये मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे इलाके का है, सारी बेटियों का है, सारे खिलाड़ियों का है। ऐसा भाई आपके सामने बैठा हुआ है। सारी बेटियों के लिए बसें लगवाने का काम किया है, सरकारी रोडवेज की बसें नहीं, खुद अपने पैसे से एक पाई जोड़ करके और उन बेटियों को आने जाने के लिए साधन मुहैया करवाने का काम किया है। आप लोगों के सामने परिचय दिया जा रहा था आदरणीय भ्राता राजवीर फलटिया जी का। देखो, मैं ऋषिवर दयानंद जी की आर्य समाज की एक बहुत छोटी सी उपदेशिका हूँ। हमने कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए गीत नहीं गाए, यदि गाए तो देश के शहीदों के लिए, ऋषिवर दयानंद जी के लिए, समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए। ये पहली बार हुआ है, आज हम सुबह ही बात कर रहे थे मुकेश के साथ में कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए गीत गाना, आज ये पहली बार अनुभव हो रहा है कि जिन व्यक्तियों को हम केवल इतिहास में पढ़ते हैं, उन्होंने ये कार्य किए, ये कार्य किए, और उन्हीं कार्यों को जब हम अपने सामने किसी व्यक्ति को करते हुए देखते हैं तो एक बहुत गर्व की अनुभूति होती है, और लगता है
कि समाज के अंदर कोई ना कोई परमात्मा ऐसा व्यक्ति पैदा करके भेज देता है जो समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा बदलने का कार्य करता है। और वर्तमान समय में वो कार्य यदि कोई कर रहे हैं तो आदरणीय भ्राता राजवीर फर्टिया जी कर रहे हैं। आप सब इस बात से परिचित हैं। आपके ठेके बंद नहीं है, लेकिन अभी राम अवतार जो लोग वोट मांगने। तो जिस तरीके से देख रहे होगे आप, राजवीर जी फर्टिया जो है वो युवाओं के साथ में बातचीत करके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और रेस के लिए बच्चे तैयार हैं। किस तरीके से लाइव तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दहिया, मेरे सहयोगी अभिनव के साथ आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फिलहाल हम खड़े हुए हैं बुद्ध सेले के अंदर जो सिवानी के पास में गांव पड़ता है। और इधर आप भीड़ देख रहे होंगे, कितनी चौकन्नी भीड़ है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक काफ़ी मात्रा के अंदर लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन बताना चाहूँगा किस मामले के अंदर देख रहे होगे, विशाल प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है गांव के लोगों के द्वारा। और यहाँ पे एक समाज सेवी लोहारू हल्के के बहुत बड़े समाज सेवी राजवीर सिंह फर्टिया की टीम जो है वो इधर पहुँच चुकी है। तो है वो उधर जा रही है। मैं दिखा देना चाहूँगा काफ़ी मात्रा के अंदर लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। उधर से बच्चों की जो टीम है वो राजवीर सिंह फर्टिया की जर्सी पहन करके उधर से निकल रही है। तो बच्चों के अंदर भी एक प्रकार का काफ़ी जोश है राजवीर सिंह फर्टिया नाम को लेकर के। और बुद्ध सेले के अंदर पहुँचे हुए हैं काफ़ी बच्चे हैं, उन बच्चों से भी बातचीत करेंगे और जो महिलाएँ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और उधर से यानी कि यहाँ पे दिखाना होगा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट है। और इनको ये पता चला कि क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर लोहारू हल्के के समाज सेवी राजवीर सिंह फर्टिया पहुंचने वाले हैं। तो लोगों के यानी कि ठिकाने नहीं रहे और अपने घरों को छोड़ करके बाहर निकले कि ऐसे कौन से समाज सेवी होंगे जो इतने चर्चित बने हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देशवाद के अंदर। एक चेहरा उभर के आ रहा है और वो है राजवीर सिंह फर्टिया। इधर से काफ़ी मात्रा के अंदर लोग हैं और इधर से मेरे जस्ट पीछे ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर बच्चे भी खेलने के लिए काफ़ी टीमें अलग अलग जगह से आई हुई हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ है? बढ़िया काम करा है, ठीक है। आपका मैच हुआ? ना अभी तो रेस मारने खातर आया था, रेस देखने खातर आया था, देखने के लिए आया। हाँ भाई साहब, कहाँ से हैं? भाई क्या कहना चाहेंगे इसी तरह क्राउड को देख करके? क्या कहना भाई बढ़िया है कंपटीशन, बड़ा का रेस की अच्छी बात से। आप रेस करेंगे या देखने के लिए आए? हाँ भाई, मैं देखने आया। तो काफ़ी मात्रा के अंदर पहुंचे हुए हैं। उधर से मैं दिखाना चाहूँगा कवर करके कि इधर से काफ़ी मात्रा के अंदर लोग बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं और फूल मालाओं के साथ में राजवीर सिंह फर्टिया का फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया जा रहा है। तो उधर से कैमरामैन को कहूँगा कि वो कवर करके दिखा दें एक बार। गाँव के एक व्यक्ति मौजूद हैं, ताऊ जी राम राम। ताऊ जी, आपके गाँव में ना तो कोई रैली और ना कोई मंत्री का बुलावा, ना कोई खेल चल रहे हैं और उसके ऊपर भी मतलब इतनी भीड़ देख के और एक चेहरा जो आपके गाँव में पहुँचा राजवीर फर्टिया, क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? वही पहली बात काम पड़े, तुम तो पहले देखा भी नहीं, कि सुना था। आज देखे अच्छे आदमी लगते हैं भाई। आज मतलब आपने देखा कि भी गेम हो रहे हैं, खेल बच्चों की भावना पर लड़कियों की भावना की देखते हैं, बस पास लगा रखे हैं, बहुत अच्छे आदमी बताते हैं। सुने हैं जी, देखा नहीं है लेकिन सुना जरूर है, सुना है और आज आंखों से देखा भी है। तो चेहरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में बहुत अच्छा व्यक्ति है। मैं तो कहूँ इसका ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हर जगह ही होने चाहिए। और मैं तो वैसे भी कांग्रेस सदस्य ही, लेकिन व्यक्ति तो मतलब लेकिन भाई वो टिकट पर दारोमदार होता है। देखो जी, टिकट जो मिलेगी तो वोट तो उसी को दी जाते हैं। और ऐसा आदमी है जो चलो निर्दलीय होगा तो हम तो देने तैयार है कि जो काम करेगा तो समाज सेवी से होते हैं ना, उसको टिकट से मतलब नहीं होता जी। वैसे हमने तो दलाल को भी जिता दिया था शुरू में, एक बार 600 वोटों की कसर रही थी, लेकिन वैसे तान लग सकते हैं भाई साहब, जैसे काम करेंगे तो शायद ही बन सकते हैं। वैसे अच्छे आदमी। राम राम। कि आज खेल प्रतियोगिता के ऊपर नाम सुना है, जानते हैं? नहीं, मैं पहले का जानता। राजवीर फर्टिया बहुत अच्छा इंसान है और सेवक देश मतलब पूरे हरियाणा में तो नहीं करता, लोहारू में बहुत सेवा करता है, गौओं की सेवा, लड़कियों की सेवा के लिए बस और खेल के लिए ग्राउंड साफ बहुत काम किया है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत से नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये तो अभी नेता बने भी नहीं है। क्या कहेंगे इनके बारे में? भी पहले बने नहीं है, कोई ना MLA है ना कोई MP बने हैं, सिर्फ जिला प्रमुख बने हुए हैं, उसके बाद में भी इस तरीके से पैसा बहा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया बहा रहे हैं पैसे और भगवान इनकी सुने भी बात, दुनिया भी सुनेगी। सब हर घर के में ये पता चल रहा है कि राजवीर फर्टिया बहुत जोर का आदमी है। एक युवा हमारे साथ में साथी। राम राम भाई साहब। राम राम।
पूरा? भाई युवाओं बहुत बढ़िया काम है, खेल प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए बढ़िया है। राजवीर फरटिया जी आए हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया लग भाई। समाज सेवा करें हैं, बहुत जगह जिक्र भी सुने, भाई कन्यादान भी दे हैं, गरीब बेटियां की सहायता करें भाई, बहुत बढ़िया लगे। पहली बार भाई देखे आज राजवीर फरटिया, बाकी चर्चा बहुत सुनी, बहुत बढ़िया काम भाई साहब का। भाई कहाँ रहते हैं आप? गांव में ही रहते हैं? गाँव का हूँ भाई मैं, बुद्धसेली गाँव। हाँ तो पहली बार पहुँचे हैं या पहले भी आए हैं आपके गाँव में? पहली बार आए हैं भाई, एक दो जगह गांव में शादी थी उसमें आए थे, कन्यादान भी दिया है, लेकिन देखे आज है पहली बार भाई। आज मतलब जोरों शोरों से भीड़ जो है वो जैसे कोई बाहर रैली हो ऐसा मतलब लगा? रैली को नहीं भाई, वैसे वही बात है, लोग देखें भाई समाज सेवा करने वाला भाई जो आदमी है, मान ली कुछ क्या कह रहा है भाई, उसी मान ली भीड़ इतनी देखी भाई। राजवीर फरटिया जो इतना काम करें भाई, लोगों कन्यादान, गरीब बेटियों की सहायता करें भाई, खेल प्रतियोगिता में बढ़ावा दिया है, इसलिए भाई देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लोहारू हल्के में ऐसा कोई आदमी नहीं आया है। आपके गांव में क्या क्या काम किया है इस इंसान ने? ये तो आज आया है, पहले कन्यादान भी दे गया है। खेल ग्राउंड समतल किया है आपके गांव का? बता। हाँ सही है, बढ़िया किया है, बढ़िया काम कर रहा है। कुछ युवा बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी, आज आपके गांव में खेल प्रतियोगिता हो रही है, ना कोई रैली ना कोई मंत्री का प्रोग्राम, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ जुड़ रही है, किस लिए जुड़ रही है अभी? ये छोड़ो अच्छे। कौन सा है छोड़ो? राजवीर फरटिया किसा के काम करा है? बढ़िया काम करा है, टाबरान राजी रखा है, खेल खेल का पैसा दे दे, छोर यहाँ के बारे में मोटर लगा दी। तो आपने तो अपने टाइम में घना ही नेता देखा हो गया, घना ही मंत्री भी आया हो गया, उन मंत्रियों तरह एम कोई फर्क लग गयो? अब्बल फर्क से इतना मंत्री कोई गांव में पहुंचा पहली ना? कोई नेता बनने के बाद में गांव की सूद ली हो किसी ने ना? राज दिन को बैठो है। हाँ, और नेता को नहीं आया। आपको क्या संदेश होगा, के आशीर्वाद रहेगा आपको? हम मिले बना देंगे पूरे शहर बना देगा। लो बर्गो कन्फर्म और मार देगा के? कन्फर्म। अच्छा, इसो काम कर रहे हो तो अच्छे का तो करे, सारी दुनिया है बलन तो चाहे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राजवीर सिंह फरटिया के बारे में जैसे ताऊ जी ने बताया कि भी लो वर्ग आदमी है, बालका खातर भी लड़कियां खातर भी करा है, तो आप क्या होगा इसके बारे में? अच्छे। आप पहली बार मिले हैं या पहले भी मिले हुए हैं? पहले भी मिला हूँ 2-4 बार। तो लगते हैं कुछ अपने हल्के के अंदर कुछ होने वाला है लोहारू हल्के के अंदर? ये जैसे पहले अपने पीछे कभी दानीवीर हुए ना। कौन है? करण कौन था? दानवीर था, बिल्कुल बहुत बड़े दानवीर थे। और मेरे ख्याल करणवीर का सगी भाई होगा। अच्छा जी। और अब ऊपरवाड़ा साथ देगा, सब पीछे हो जाएंगे। करण के साथ में आपने तुलना कर दी राजवीर सिंह फरटिया की, तो एक बहुत बड़े दानवीर रहे हुए हैं, और उससे मतलब लोहारू के अंदर क्या हरियाणा के अंदर ऐसा कोई दानवीर नहीं आया होगा नेता के मामले में? मैंने तो भारत की मेरे से कोई तहसील पेंडिंग नहीं है। पूरे भारत के अंदर जो भी तहसील हो सब तहसीलें मैंने देखे हैं, नेता भी देखे हैं, मुख्यमंत्री भी देखे हैं, प्रधानमंत्री भी देखे हैं। हमने ऐसा दानवीर कहीं नहीं देखा। मैंने आज तक मैं वजीर सिंह मिट्टी लाखलान, मैंने ऐसा दानी आदमी कहीं नहीं देखा। आज तक नहीं देखा, तो आज देख लिया आपने। और पूरे भारत का जानकार हूँ, तहसील पूछ लो, जिला पूछ लो, स्टेट का नाम पूछ लो, इससे ऊपर नहीं है कहीं। मैंने नहीं देखा कोई भी। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए है, एमएलए बनने के बाद में गाँव में को नहीं आवा है। ये तो एमएलए बनते पहले ही इतना काम करने लग रहे हो, तो आगे बढ़ने के बाद में क्या असर रहेगी? पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आगे की बात रहेगी। समय बदल भी सकता है। समय आगे बलवान है, पता नहीं क्या होगा, वो तो आगे देखेंगे। राजवीर सिंह फरटिया की तुलना जो है वो एक दानी सज्जन दानीवीर करण के साथ में इनकी तुलना कर दी है, तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े व्यक्ति हो सकते हैं ये। करण के साथ में दानवीर हो सकते हैं। और भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहोगे? खेल की तरफ ध्यान है, इनका सहयोग करे बढ़िया, और वो भी ब्याह शादी में बहुत मदद करे हैं। अच्छा काम। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा, अक्सर होता है, थोड़ा पीछे करना, अक्सर होता है टाइम आता है जब चुनाव का,
तब सोचते हैं कि कोई मंत्री अपनी पैरवी बनाने के लिए कुछ कर जाते हैं। बहुत से मंत्री पहले भी आए हैं, उन लोगों ने भी शायद किए या नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, वोट खाते तो सभी करें, वोट के लिए तो सब करें, लेकिन इस बार ठीक है लोहारू हल्के के लिए मंत्री भी ठीक करे यार, ये भी बढ़िया करे बगैर मंत्री होते हुए, बगैर कुछ होते हुए। हाँ, दोनों हल्के के लिए कुछ जबरदस्त होने वाला है। हाँ, होने वाला है दोनों तरफ से, पक्ष और विपक्ष दोनों बढ़िया है अभी। एक और ताऊ जी बैठे हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। हाँ बोलो। ताऊ जी। हाँ जी। किसके प्रोग्राम आ रहे हो? राजवीर जी फटिया के। राजवीर फटिया के प्रोग्राम आ रहे। हाँ जी। तो राजवीर सिंह फटिया आपके गांव में पहुंचा, इतना जबरदस्त माहौल बना रखा आप लोगों ने, काफिला दे रखा है, ऐसा कभी किसी मंत्री को तो पहले काफिला तो जरूर देखा जी, लेकिन इन राजवीर जी फटिया वर्गा दानी वीर और साथी अभी हमने चुनाव देखे, सारी बात देखी है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा। कई बार भीड़ देखते हैं, ये सोचते हैं कि वहाँ से नेता को किसी को लेकर के आ रहे हैं, तो कोई मंत्री आ रहा होगा, कोई नेता आ रहा होगा। यहाँ पे तो एक समाज सेवी को लेकर के आया जा रहा था। ये जी समाज से जुड़े हुए हैं, हर कोई इसकी बात को नाम को सुन लेता है, वो सारे वहीं से चल पड़ते हैं, इसके पीछे लग जाते हैं। समाज से जुड़े हुए हैं ये, इससे सब बहुत प्यार है समाज से। समाज के अंदर दान बहुत करते हैं। वो दान बहुत करते हैं, गौशालाओं में पैसे देते हैं, लड़कियों को पैसे बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ऐसा जवान, ऐसा आदमी हमने राजवीर फटिया पर कहा, प्यार वाला आदमी मिला ही है नहीं है। राम राम भाई। उम्र कितनी होगी ताऊ जी आपकी लगभग? मेरी उम्र 77 साल। 77 साल होगी। 77 साल के दौरान में बहुत सारे नेता देखे होंगे, बहुत सारे मंत्री देखे होंगे। आज सिर्फ आपके गांव में खेल है, और खेल के ऊपर भी इस तरीके से एक व्यक्ति का स्वागत किया गया है, राजवीर फटिया का। क्या कहना चाहिए समाज के अंदर? इस स्वागत योग्य है भाई राजवीर जी फटिया ने ऐसी मुहिम चला रखी है, ऐसे आदमी जो हर प्रकार से सब तरह से सेक्रेटरी करके हर समाज की लोगों की भलाई के लिए, व्यक्ति बैठे और उसकी विशेषकर लड़कियों के लिए है, तो भाई राजवीर जी काम फटिया करते हैं उनका सम्मान होना। चाहे हम क्या लगता है लोहारू के लिए कुछ बदलाव आने वाला है? दूसरे देखो वो तो भाई आगे कोरोना काल के अंदर टिकट पर गैस है, सिलेंडर, फ्री दवाई, घर घर मिल जाए, खाना पहुँचाने का भी काम बाकी किया है, तो ऐसे आदमी तो आगे आए तो फटिया जो चुनाव लड़े तो उनका साथ देने। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा और क्या बताऊं? कि समाज के अंदर एक अच्छा है चीजें जो गली अंडा। हाँ, क्या लगता है कि आपकी बार चुनाव के अंदर कुछ बदलाव आने वाला है? एमएलए का टिकट पक्की करवा सकते हैं? वही चीज हमारे क्या तुम्हें मामी तो दे जोर लवाएगा। आपके गांव के लिए कुछ किया इन्होंने? हाँ, काम खूब गए हैं। गांव में क्या क्या काम कार्य करवाए इन्होंने? स्टेडियम भी वो जो कर दिया साफ है, अरे मतलब भैया छप्पी सा बट्टा है, कम्बल बट्टा है, और के कन्ना दान दे है, आप सभी जानते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर से एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी अरदास जो है वो राजवीर फटिया को दिखी है, शायद राजवीर जी फटिया की नज़र जो है वो इस व्यक्ति पर पड़ी और खुद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं राजवीर जी फटिया। यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी साइकिल लेकर के यहाँ पे पहुँचा हुआ है, उस व्यक्ति तक राजवीर जी फटिया की नज़र पड़ी और यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये व्यक्ति आप देख रहे होंगे कि अपने बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ये आपको 5100 रुपये 5100 रुपये आपकी तरफ नज़र पड़ी है और पहुँचे हुए हैं, तो बार बार धन्यवाद करते हैं। रिबन काट करके इस खेल की शुभारंभ किया जा रहा है और काफ़ी मात्रा के अंदर लोग तैयार हैं। रवानगी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, युवा जो है वो तैयार हैं और अपना नंबर आने को ये तैयारी हो चुकी है। राजवीर सिंह फटिया के साथ में बातचीत करेंगे कि उन्होंने झंडी दे करके उनकी रवानगी कर दी है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। काफ़ी टाइम से युवा भी जो है वो वेट कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आए। पहला युवाओं को गेम जो है वो शुरुआत कर दी है और उधर से क्रिकेट की तैयारियां जो हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मकर संक्रांति के इस त्यौहार पर सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सबसे जो खुशी की बात है, आज आप सुबह से देख रहे हैं 9 बजे जब मैं 8 बजे हल्का लोहारू में पैर टेका था, नौजवान साथियों को किस तरह से हजूम उमड़ रहा है। तो एक त्यौहार की ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि किस तरह से ग्राउंड जो भी छोटा पड़ रहा है, नौजवान साथियों की मेरे ख्याल हज़ारों की संख्या में नौजवान साथी हैं और कितना प्यार प्रेम इन लोगों ने दिया है।
जुलूस की शक्ल में 2 किलोमीटर लंबा जो जुलूस निकाल करके इतना मान सम्मान नौजवान साथियों ने दिया, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, पूरी कमेटी का तहे दिल से मैं बुद्ध शैली की पूरी पंचायत को, पूरे गांव को, पूरी नौजवान साथियों की टीम को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तमाम पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। बड़े साहब एक बातचीत करना चाहूँगा। आज यहाँ ना ही कोई प्रोग्राम है, ना ही कोई आपने रैली रख रखी है, फिर भी पूरा ग्राउंड जो है वो युवाओं का, बूढ़ों का, बच्चों का मतलब जोश से भरा रहा है। लोहारू हल्के के अंदर आज जो जैसा माहौल था ना, वो पूरे 5 साल के अंदर, 50 साल के अंदर नहीं देखा ऐसा माहौल। 50 साल में मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का माहौल बनेगा। जब मैं 2 साल पहले इस हल्का लोहारू में निकला था तो मैं सोच रहा था कि किस तरह से हमारा माहौल चेंज हो गया है। गांव में ग्राउंड होते थे, शाम को खिलाड़ी खेलते थे, बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देते थे, और वो परंपरा कहीं ना कहीं मैं समझता था कि कहीं विलुप्त सी हो गई थी। और पिछले 2 साल से आहिस्ता आहिस्ता 2 साल में कितना चेंजिंग आया है। आज आप देख रहे हो हर गांव से डेली एक न एक 2-4 गांव से फ़ोन आते हैं। वो हमारे गांव हल्का लोहारू में नहीं, चाहे वो तोसाम की बात है, चाहे बारडा की बात है, चाहे चरखी दादरी की बात है। चेयरमैन साहब हमारे तो कोई आने वाला ही नहीं है, कोई करने वाला ही नहीं है। चेयरमैन साहब आप थोड़ा सा हमारी तरफ भी देखो। तो एक जिस तरह का हल्का लोहारू में जो माहौल बना है, और ये माहौल जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह राजवीर फरटिया के प्रति जो प्यार प्रेम जो बना है, शायद मेरे भी दिल में नहीं था कि इतना प्यार प्रेम मिलेगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ जाते हैं कोई भी जिसके ऊपर भी नज़र पड़ती है ना सर, आपकी नज़र वहाँ पे मतलब जैसे बाज होता है ना, उसी तरीके से जो गरीब होता है उसके ऊपर आपकी नज़र जल्दी चली जाती है। अभी मैंने देखा एक व्यक्ति आया हुआ था जो ना बोल सकता था और अपनी साइकिल के ऊपर आया हुआ था। शायद वो अपनी इशारों के अंदर ही कुछ डिमांड कर रहा था, लेकिन आपने झटके की डिमांड जो है वो अपने मैंने उस माहौल को देखा है, उस गरीबी को भी देखा है, बड़े नज़दीक से देखा है। तो मैं समझता हूँ किस आदमी कौन क्या किस दिक्कत में है। ज़मींदार की बात हो, ज़मींदार किस तरह से रात दिन मेहनत कर करके, और वो पूरा जब फसल पकती है, पिछले टाइम भी आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी फसल थी और वो थोड़े से टाइम में ही ख़राब होगी। तो ज़मींदार का और गरीब का ये एक मैं अच्छी भली बात ही समझता हूँ कि किस तरह से गरीबी जब आती है तो इंसान किस तरह से मजबूर होता है। तो ये बातें मेरे बताने की नहीं। कई व्यक्ति अलग अलग तरीके से तुलना कर रहे हैं। एक व्यक्ति से मिला, उन्होंने आपकी तुलना दानवीर करण के साथ में कर दी, क्या कहना नहीं, उनके तो हम पासिंग में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई जितना भी हमारे से हो सके, और अकेला राजवीर नहीं कर सकता। वो आज जो काम हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि जितनी भी पूरी टीम है और जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, खास करके मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उनने कंधे से कंधा मिला करके पूरा हल्का लोहारू में मेरे साथ दिया। और बुज़ुर्गों ने जहाँ भी नज़र पड़ती है उनका हाथ मेरे सिर पर होता है। जो सिर पर हाथ होता है तो उसी की बदौलत है ना मेरा भी दिल कहीं ना कहीं, जब मैं रात को 11-12 बजे घर पहुँचता हूँ तो अगले दिन सुबह 5 बजे परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे में इतनी एनर्जी परमात्मा ने दी है कि मैं सुबह फिर तैयार हो जाता हूँ। और उनका जो आशीर्वाद सिर के ऊपर मेरे होता है तो वो प्रतिदिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मेरे दिल में और भी जगह बनती जा रही है। तो ये बहुत सराहनीय काम है। तो जैसे हमने राजवीर सिंह जी से बातचीत की, तो वो टाइम समय जो होता है, समय में से समय निकालना राजवीर सिंह फरटिया जी से के चलते चलते अगर गांव में कोई प्रोग्राम बन जाता है उसके लिए मैनेज कर लेते हैं राजवीर सिंह फरटिया। और अभी पीछे एक गांव था गंगाला के अंदर, जिसमें चलते चलते उनका कार्य जो है वो वहाँ पे कुछ बच्चियाँ थी जिनको उन्होंने प्रोत्साहित किया, 500 रुपये दे करके उन्होंने उन लड़कियों का हौसला अफजाई किया। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं सिवानी के पास में गाँव है गंगाला, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ मौजूद थी और राजवीर जी फरटिया यहाँ से गुजर रहे थे। और गुजरते गुजरते यहाँ लड़कियों की तरफ उनकी आंखें नजरें लगी तो वहीं से ही उन्होंने अपना विराम दे दिया। तो लड़कियों की तरफ जानते हैं, राजवीर सिंह फरटिया की जर्सी यहाँ पे पहने हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। और आज हम बता रहे हैं कि पहले हमारे मतलब ग्राउंड में एक भी लड़कियाँ नहीं आती थी, एक भी बिल्कुल मतलब उनको डर था, हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज उस ग्राउंड में 100 लड़कियां आती हैं और बिल्कुल बिना डरे खेलती हैं और आगे बढ़ने का हौसला रखती हैं। और ये इन सब का कारण है भाई राजवीर फरटिया।
राजवीर फरटिया जो है वो लड़कियों के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हाँ। गुजरे थे आप, आपको कुछ सौगातें भी दी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप जो आपके लिए कुछ सौगातें दे रही हैं? मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार भाई राजवीर फरटिया की हिम्मत है और उनकी सोच है, उस प्रकार की सभी की सोच होनी चाहिए। आज हमारे गांव में बस की सुविधा हुई है, पहले एक भी बस नहीं होती थी लड़कियों के लिए, और आज वो लड़कियों के लिए फ्री बस है। और गुड़िया है, उनसे बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है? उस्मा नाम है। उस्मा नाम है। बेटा राजवीर सिंह फरटिया की टीम आपके गांव में पहुंची हुई है, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? ये राजवीर फरटिया जी बहुत अच्छे हैं, हमारे गांव में उन्होंने बस लगवाई। पहले देखा है राजवीर फरटिया को? पहले नहीं, आज देखा और आज मिले भी हैं, इनाम भी लिया आपने, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए जितनी सुविधा राजवीर फरटिया ने की है उतनी सुविधा आज तक कोई नहीं कर पाया है, तो हम आज उनके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जी बेटा। राजवीर फरटिया जिंदाबाद, राजवीर फरटिया जिंदाबाद। बस हम राजवीर कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज वाली बच्चियों के लिए तो काफ़ी अक्सर जो है वो अपने इस एरिया के अंदर बसें नहीं होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब लड़कियां कॉलेज तक पहुंचने का सफ़र होता है ना, घर वालों को बड़ा परेशान करता है। लेकिन आज राजवीर सिंह फरटिया ने आप लोगों के लिए बस चला दी है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम राजवीर फरटिया से कहना चाहेंगे कि उन्होंने बसों की बहुत सुविधा कर दी है, और लड़कियों की भी सोच और उनकी सभी माँ बाप की भी सबकी सोच बदल दी है उन्होंने। और हम यही कहना चाहेंगे कि राजवीर फरटिया की सोच बहुत अच्छी है। धन्यवाद। एक छोटी सी गुड़िया है, उनसे कहना चाहेंगे बेटा किसकी जर्सी पहने है? भाई राजवीर फरटिया। क्या नाम है? रचिता। नाम बोल अपना। नाम क्या बेटा तेरा? रचिता। अजीता। ये किसकी जर्सी पहने हो आप? भाई राजवीर फरटिया। एक बार भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फरटिया जिंदाबाद। तो देख सकते हो आप इन छोटी छोटी बच्चियों के खुशियों, चेहरे के ऊपर कितनी खुशियां हैं। राजवीर सिंह फरटिया का बच्चा नाम नहीं जानता, लेकिन आज के टाइम के अंदर कौन नहीं जानता राजवीर सिंह फरटिया। ये छोटा सा बच्चा है जर्सी पहने हुए, किस तरीके से नाम इसको पता है कि राजवीर सिंह फरटिया कौन है। हो सकता है इसको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता हो, लेकिन इसको ये पता है कि राजवीर सिंह फरटिया कौन है। तो अगले जल्दी लोहारू हल्के के अंदर नेताओं की नींद जग चुकी होंगी, जो ये सोचते होंगे कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो अपने हिस्से में से ये भी नहीं सोचता है, रात को सोता होगा तब ये सोचता होगा शायद मुझे दिन में क्या करना होगा, लेकिन सुबह उठते ही उनके माइंड के अंदर शायद प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम आ जाते हैं। और जहाँ पे भी जाते हैं नए साल के ऊपर, अभी पीछे कुछ दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम था लोहारू के अंदर, उन्होंने शॉल वितरित किया था। और आज भी उन बूढ़ी महिलाओं को एक भी महिला ऐसी नहीं है जिसको बिना साल यहाँ पे जाने दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? खेल बहुत से आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। आज इस तरीके से युवाओं की उमड़ी भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे? किसका प्यार होगा इतना? ये इसमें कुछ खेलों का जो रुझान होता है खेलने वाले लड़कों का, उस पर डिपेंड करता है। इस एरिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा रुझान है, फिर भाई राजवीर फरटिया की तरफ भी बहुत रुझान है लोगों का, उसको मिलने के लिए बहुत आते हैं लोग। 48 साल की उम्र के दौरान क्या कभी ऐसा माहौल आपने अपने गांव के खेल के मैदान के अंदर देखा? जैसा नहीं देखा। ये किस कारण से आप अभी ये जो नई पीढ़ी है, नए युवा लड़के हैं, उनकी वजह के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो आज एक व्यक्ति भी पहुंचे हुए हैं विशेष, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, और खेलों के बारे में जितने बच्चे हैं उनको सहयोग दे रहे हैं, समाज के अंदर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके बारे में? समाज के लिए बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक महिला मौजूद है और बुद्ध शैली गाँव के अंदर। ताई जी राम राम। राम राम भाई, आपका चैनल की तरफ से सब ने राम राम। आज एक प्रोग्राम था आपके गांव में, खेलना का प्रोग्राम। हाँ। खेल का प्रोग्राम अक्सर हो जाए, आज इतनी भीड़ देख के क्या कहना चाहोगे आपके गांव में? भीड़ देख की मतलब राजवीर फरटिया जी की वजह थी, एक दानी सज्जन से, और खेलना प्रोग्राम कैसे युवा बालकन भी जागरूकता मिलेगी इस चीज़ से, अकबेल कर लड़की भी मतलब जानकार बनेंगी इस चीज़ की, आखिर से लेना चाहिए खेला आगे बढ़ने खातर। और ये जिस तरह उस बहन कल्याणी ने बताया, चरित्रमान सदस्य मानो हाल टाइम, तो आने वाला टाइम में कुछ करके दिखाऊंगा संभावना से जी। कई बार क्यों है चुनाव आऊ है नु सोचना है यो उठेगो यो किबिन किम करेगो, यो ही तो चुनाव आया है को नहीं, फिर भी इतना काम करना नहीं, मतलब ये एक समाज सेवा करे सी बात, और चुनाव तो कोई मतलब है को नहीं, बात तो जनता की सोच है। गाँव टाइम में इन टिकट मिले या नहीं मिले सोचिए, आप ही नहीं सोचा मिलेगी दुनिया की, या तो से अलग सोची। इसने तो समाज सेवा को एक मौको मतलब हाथ कौन काट रहे हो, समाज की सेवा करे सी बिना कुछ करे कर। हाँ, बिना कुछ करे कर से फिर इसने बहुत बढ़िया, इसने समाज में न्यू साबित कर दिया कि बेटी बोझ कौन से दुनिया न्यू का भी बेटी बोझ से छोरी को जन्म हो, कई बार अपने समाज में शोक मनाया जा ना खुश हो,
सब तो दुखी बापों से नहीं होना चाहिए। मतलब कई बार क्या हो, लड़कियां का शादी में भी प्रॉब्लम आ जाए, इस प्रॉब्लम ने भी खत्म कर दी कि माँ बाप ना हो तो मैं करूंगा शादी। 1,01,000 रुपए दे देता है। बहुत मतलब इससे सहयोग मिला से। दादा दादी ने अगर दादा दादी पोती की शादी करेगा तो 1 लाख रुपए को अपने समाज में तो बहुत सहायता मिला से। सोच बदलनी चाहिए। आम आदमी ने कह दे आप न्यू कर दो, गोदे कर दो, खुद करके दिखावा है ताकि लोग जागरूक हो। बिल्कुल कोई बैंड बाजा नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा दहेज देना चाहिए अपनी इच्छा थे। शकुंतला दुष्यंत क्या कर गई थी तो मर्जी दियो थी, उस पर कोई अगर दबाव करे उस घर में लड़की ने मत ब्याह नहीं वाला लड़की सदा दुख पाओ। मीडिया पर रोज चर्चा रहे जरूर उसके करने तो मैंने कुछ कह दिया। मैंने भी लोग ये नहीं कही थी कि देने को नहीं होगा, कई बोली घमंड होगो। अलग अलग इंसान की अलग अलग सोच है। व्यक्ति की पहले कदे गेम है देखना है कदे मैं तो बुढ़ी होगी, मैं तो आ जाए। और आज भी मतलब के को नाम मेरे पटे हो मैं आज की ज्ञान की बात सुनी से है। किसने क्या बताएगी कौन आओगो या खेल देखना गया ना खेल देखने को नहीं लेके गौशाला में आओगे मत गौ का शाला का नाम तो आई थी गौशाला में दान करा है वो आदमी आओगो। और आज देख की मतलब बालका को भी जी राज्य है गांव में मतलब महिला आ रही है और महिला आ रही है एकदम सारा सुख शांति तो कम बढ़िया महीने से। जी राम राम जी। राम राम भाई। आज आपके गांव में आ रहे हैं, चेहरे के ऊपर इतनी खुशी हो रही है कि बहुत खुश आ रहे हो। बहुत खुशी है भाई। इस काम तो हमें तो पहले देखियो कौन था, हम तो आया भी नहीं था। अच्छा ग्राउंड में आया नहीं था पहले? मैं तो नहीं आई थी भाई। आज आज तो बहुत खुशी से भाई आओ मतलब सब मिलांगा सारा काम होगा। तो देख के किसको लगे आपने? बहुत बढ़िया लगे भाई आपके गांव के लिए भी कुछ किया है? गांव के लिए भी बढ़िया है और बहन बेटियों के लिए भी बढ़िया है। आज तक पहले ग्राउंड में आए थे कदे? ना भाई मैं तो सच्ची में तो बुझ छलवाए पता याद आई आ जाए। आज के प्रोग्राम थोड़ी सो आज आए आप भाई कोई मन खुश हो गयो। मन खुश कितना? हाँ नहीं बोले राजवीर फटिया को तो देख के जरूर रहा। राजवीर फटिया को नाम सुन रहे हो? नाम देखे कौन तो मैं झूठी कौन बोलता। आज देखे देख की किसको लगे तुमने? मन बेटा मेरा दमेड़ा पर को लगे खुश। दमेड़ा पर को लगे? हाँ दमेड़ा पर को लगे। दे आप क्या तुम्हें बतावा मन तो मेरा दमेड़ा पर को लगे। आप कभी आगे हो गए तो अभी मेरा दमेड़ा समझ मान दिए मैं नहीं कहा करूँ।